कोट गई मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख दीनी हर मेरी। सगल द्वार को छोड़ के गयो तुम्हारो द्वार, बाहे गने की लाज बस, गोविंद दास तुम्हार। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा वर्ण ना सको, तो ठाकुर उच भगवाना, आगम अगोचर सच साहिब मेरा, नानक बोले बुलाया तेरा। परम सत्कार ते सम्मानियो चवर छत्र तक दे मालक, जुगो जुग अटल सर्व सान्निवालता दे पैगंबर, दीन दुनी दे राखे मनुखता दे सांझे रहबर, गुरता गद्दी ते सुभाईमान, धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी दे अंदर दसवीं के दिहाड़े को मुख रखते हुए गुरुद्वारा सिंह शहीदां सुहाना इस पाक पवित्र स्थान के उपर गुरु दरबार दियां हाजरियां भर रहे गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनों, वडभागे हो, धनता दे योग हो। सतगुरां दी महान बख्शिश नाल गुरु चरणों में आउण दा बैठण दा सुभाग समा प्राप्त होया है। अमृत वेले तो आप जी रबी गुरबाणी के कीर्तन कथा ढाडी वारा सरवण करते आ रहे हो, और देर रात तक के समागम निरंतर जारी रहने हैं। एक दो एक चढ़ंदियां कौन जाने मेरा नाव जी हो। गुरु घर के महान विद्वानों तो आप जी ने गुरु महिमा सरवण करनी है। आओ जितना समा आपको मिलया है मन चित बिरती एकाग्र करके बैठने का यत्न करिए। गुरमत विचार की सांझ पा के मनुखा जीवन दियां कुछ घड़ियां पलों को सफल करने का यत्न करिए, ताकि साडा गाविया सुनिया थाए पै सके, तन और मन करके साडी हाजरी लग सके। एकाग्रता बना के बैठे हो ताकि गुरु की गल कन तो लैके मन तक पहुँच जाए, गुरु का शब्द मन में बस जाए, फिर ही सानू जिंदगी का रस आएगा, आनंद आएगा। विचार तो पहला गुरबख्शी फतेह की सांझ, कोई भी रसना वांझी ना रहे। बहुत ही प्यार सत्कार अदब नाल दोवें हाथ जोड़ के गज के आखियो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। रबी गुरबाणी दे विच एक वचन पढ़ते सुनते हैं, हर कियां कथा कहानियां गुरमीत सुनाइया, बलिहारी गुर अपने गुर को बल जाइया। आए मिल गुर सिख तू आए मिल मेरे गुरु के प्यारे। रहाओ असल विच शब्द का जिहड़ा केंद्री भाव है रहाओ की तुक च हुंदा है। गुरबाणी दे विच सतगुरु पातशाह ने नाम जपण वालियां नूं बड़े सत्कारत नावां नाल याद कीता है। संत भी किया, साध भी किया, गुरमुख भी किया, ब्रह्म ज्ञानी भी किया।
बहुत ही रब दे दरों घरों भरोसाए हुए नावां दे नाल सत्कार दिता गया। पर सब तो वध बहुती वार जदों सतगुरु पातशाह ने आवाज मारी है ना, वो जां सिख कह के आवाज मारी है जां गुरसिख कह के आवाज मारी। आए मिल गुरसिख तू आए मिल, गुरसिख नूं सतगुरु आवाज दे रहे हैं। किते पातशाह कह रहे आवो सिख सतगुर के प्यारिओ गावो सच्ची बाणी। किते सतगुरु कह रहे गुरसिखा की हर धूड़ दे हम पापी पी गत पाहे। बड़ा सत्कार दिता जा रहा है, वो इस करके दिता जा रहा है क्योंकि गुरसिखा अंदर सतगुर वरत है। गुरसिख दे विच सतगुरु वरतदा है। गुरसिख हुंदा ही वो है जिहदे विच गुरु दी सिੱਖਿਆ प्रवेश कर जाए, जिहड़ा गुरु दी सिੱਖਿਆ नूं धारण कर ले, गुरु दी सिੱਖਿਆ नूं ग्रहण कर ले, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਝਲਕ ਆਵੇ। ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ, ਕੀਰਤੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਦੱਸਣ, ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਦੱਸੇ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦੱਸੇ, ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਸੁਭਾਅ ਦੱਸੇ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸਣ। लोग देख के अंदाजा लाउण, देखण वाले देख के अंदाजा लाउणगे धन गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह दा सिख। देखण वाले उहदे किरदार तो अंदाजा लाउणगे गुरु नानक साहब पातशाह दा सिख है। देखण वाले देख के अंदाजा लाउणगे इह गुरुद्वारा सिंह शहीदां नाल जुड़िया होया गुरसिख है। उहदे जीवन विचों उहदे किरदार विचों गुरु दी सिੱਖਿਆ चल गई। सतगुरु पातशाह ने बड़ा मान दिता है। पर गुरसिख हुंदा ओह है गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो भल के उठ हर नाम ते आवे। उद्यम करे भल के प्रभाती इशनान करे, अमृत सरना आवे। गुरसिख दा ए नेम है। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बहदियां उठदियां हर नाम ते आवे। दिन चढ़दे नूं गुरबाणी गावे, उठदे बहदे परमात्मा नूं याद करे, उहदा धन्नवाद करे, उहदा शुकराना करे। ये गुरसिख दा जीवन जांच है। ये गुरसिख दी मर्यादा है, उहदा नेम है, ताकि इहदे जीवन किरिया तो इहदे जीवन दी मर्यादा तो पता लग सके कि इहदे जीवन विच गुरु दी सिੱਖਿਆ वसी हुई है, गुरु दा उपदेश वसिया होया, गुरु दा नेम वसिया होया। ते बहुती बार इंसान को सिख गुरसिख दी परिभाषा नहीं पता हुंदी, वो गुरु पातशाह तो होर पदवियां मंगदा रहिंदा है। मैनू आ बना दिओ, मैनू आ बना दिओ, मैनू ओ दे दिओ, मैनू ओ दे दिओ। इहो जिहियां दातां जिहड़ियां नाशवंत होण जां जिहड़ियां सानू गुरु तो दूर ले जांदियां होण, इहो जिहे लकब मंगदा है, इहो जिहे तखल्लुस मंगदा है। सतगुरु कहंदे जे तू बनना चाहुंदा तां सिख ही बन जा, क्योंकि सब तो औखा है सिख बनना। सारी जिंदगी सिख अखवाउणा, सिख बनना कठिन बात है। सारी जिंदगी हुक्म में चलना, भाणे में चलना औखा है। पर जे चल जाए कोई, गुरु की सिੱਖਿਆ ਨੂੰ धारण करके गुरसिख बन जाए कोई, फिर सतगुरु कहते हैं सतगुर सिख की करे प्रतिपाल। सतगुर सिख का हलत पलत सवार है, वो सिख की प्रतिपालना करता है। सतगुरु सिख का हलत पलत लोक परलोक सवारता है। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਆਪਣੇ ਨੇਮ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ, ਆਪਣੇ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। क्योंकि परमात्मा ने इंसान को इस दुनिया के बेअंत गुण दे के भेजा, गुणों की गठड़ी दे के भेजा। पर इंसान ने सारी जिंदगी गुरु पातशाह के चरणों नाल जुड़ के गुरु की सिੱਖਿਆ ਨੂੰ धारण करके गुरु के उपदेश को कमाते कमाते वो गुण अपने विचों प्रगट करके दुनिया के सामने एक रोल मॉडल बनना सी, दुनिया को दसना सी कि गुरसिख इहो जिहा हुंदा है। गुरसिख इहो जिहा होना चाहिए। साडे किरदार तो पता लगना चाहिए सी, सुभाव तो पता लगना चाहिए सी कि गुरसिख दे अर्थ की बनते हैं।
पर असीं जिवें ये मोह माया के चक्करां च पै के मोह माया के ममता दे विच भटक के इंसान अपने मकसद तो दूर चला गया, गुरु तो दूर चला गया। फिर हौली हौली हर बिसरत तेरे गुण गलिया, परमात्मा की याद भुलदी गई ते गुण जिहड़े आ ओह गलदे गए। अंत तक यही होया कि गुणा गवाई गठड़ी अवगुण चली बन। जिहड़ी गुणा की पोटली परमात्मा ने दे के भेजिया, जिहड़े गुण परमात्मा ने टिकाए वो सारे गुण गवा के अवगुणा की पंड बन के इस दुनिया में चले। तो सतगुरु पातशाह कहते गुरु कोल आउंदा, गुरु कोल बैठदा, गुरु की सिक्ख्या नूं सुणदा, गुरु की सिक्ख्या नूं धारण करदा ते तू सिख भी बनना सी। गुरु की सिक्ख्या धारण करके तो गुरसिख बनना सी। फिर गुरसिखा नाल तां मेरा रिश्ता जन्म जन्म का जुड़ जाता है। गुरसिखा नाल रिश्ता मेरा बड़ा दूर तक बड़ा लमेरा जुड़ जाता है। जे कोई गुरसिख बन जाए, जे वो कल कोई भुल गलती करके मेरे तो बेमुख होके चला भी जाए, मैनू किते पिठ दिखा जाए, कंड दिखा जाए, हुक्म अदूली कर जाए, सतगुरु कहते मैं नहीं उन्होंने कुछ कहता, मैं बावा खिलार के उड़ीकदा रहना। कोई गल नहीं, जे अज छड्ड के गया ने कल आउणा तां मेरे कोल ही है। मैं नहीं रिश्ता तोड़दा क्योंकि मेरा वो गुरसिख है, वो सिख बन चुकिया, गुरसिख बन चुकिया। मैं रिश्ता क्यों तोड़ा? कोई गल नहीं, इंसान तो गलतियां होंदियां ने। मैं हौली हौली इहनूं तराश तराश के गलतियां कढ दियांगा, औगण कढ दियांगा। जिवें एक मूर्ति नूं घड़नहारा वाधू पत्थर नूं तराश के घड़ घड़ के एक मूर्ति पैदा कर दिंदा है। वो मूर्ति कल धार्मिक स्थानां ते पूजा दे योग हो जाती है। गुरु भी साडी तिथ है, घड़ी है, सुरत मत मन बुद्ध। साडी सुरत नूं, साडी मत नूं, साडे मन नूं, साडी बुद्ध नूं बड़ी तीखण बुद्धि नाल घड़ दिंदा है। जिन्ने औगण ने, जिन्नियां माड़ियां वासनावां ने, जिन्ने माड़े कुकर्म ने, जिन्नी माड़ी सोच है, माड़ी बिरती है, सारी नूं गुरु तराश के बाहर सिट दिंदा है ते सानू एक इन्ना सोहना दुनिया के सामने गुरसिख बना के खड़ा दिंदा है। ते फिर देखण वाले अंदाजा ला के कहंदे आ भी ये तां रब दा रूप है। इंसान दे अंदरों परमात्मा दे दर्शन होण लग जांदे आ। जिन्हों सतगुरु घड़े पर घड़दा तां है जे अपना आप गुरु नूं अर्पित करके आईए। तन मन धन सब सौंप गुरु को, जे वो सौंप के आईए, अपना आप गुरु के चरणों च रख के आईए, फिर सतगुरु जीवन को घड़ देंदे ने। फिर ये सतगुरु सच्चे पातशाह इस जीवन की ऐसी घाड़त घड़ते हैं, ये पूजा योग हो जाता है, ये सत्कार योग हो जाता है, ये सन्मान योग हो जाता है। फिर दुनिया का सत्कार भी वखरा कर दिया है, सन्मान भी दुनिया तो अलग दिंदी है, क्योंकि इसकी घाड़त गुरु ने कड़ी है। ये गुरसिख बन चुकिया है। अज सतगुरु ये कह रहा कि भाई गुरसिखा नाल मेरी बड़ी नेड़ता, नफरत किसी तो नहीं, सारियां नूं सत्कार योग शब्द दिते ने। पर जदों सतगुरु बहुते खुशी के बुलारे विच आके आवाज मारते हैं, उदों सिख नूं गुरसिख नूं आवाज मारते। आओ सिख सतगुरु के प्यारिओ, गावो सच्ची बाणी। ओ भाई गुरसिखो, ओ मेरे प्यारिओ, आओ मेरे कोल बैठ के सच्ची बाणी नूं गाओ। बाणी दा गावो गुरु केरी, बाणियां सरबाणी उस गुरु की बाणी गाओ जिहड़ी बाणियां तो सरमार्ग है, जिहदे तो ऊपर कोई होर बाणी नहीं। बाणी दा गावो गुरु केरी, बाणियां सरबाणी। जिनको नदर कर्म होवे हृदय तिना समाणी। पीवो अमृत सदा रहो हर रंग, जपियो सार्थ पाणी, कह नानक सदा गावो। यह सच्ची बाणी। बादशाह कहते हैं बाणी कई बार सिख पुछ लेंदे ने, आम जिज्ञासु भी बाणी किहड़ी पढ़ीए, कदों पढ़ीए, कितना टाइम पढ़ीए। साडी मर्यादा च सानू नेम दिता, 5 बाणियां सुबह पढ़नियां अमृत वेले, संध्या वेले सोदा रहरा साहब का पाठ करना, राती सौण लग्या सोहला साहब की बाणी का, यह साडी मर्यादा कह रही है। लेकिन सतगुरु कहते इस तो वध जिन्नी मर्जी बाणी पढ़, जदों मर्जी पढ़, ये बाणी गावो सदा सदा गावो। ये सच्ची बाणी, इस बाणी नूं सदा ही गा, जदों तक श्वास चलते हैं उदों तक गा। कर बंदे तो बंदगी, जिचर घट मैं सा, जिन्ना चिर श्वास चल रहे हैं उन्ना चिर इस बंदगी तो नागा ना पैण दे, एक भी श्वास व्यर्थ ना जान दे, क्योंकि एक एक श्वास बड़ा कीमती है। एक एक श्वास नाल परमात्मा की याद तेरे अंदर बसेगी, परमात्मा के गुण तेरे चों प्रगट होणगे। फिर देखण वाले कहणगे सतगुरां दा गुरसिख जा रहा।
प्रोफेसर पूर्ण सिंह जी कहते हैं सुहागण स्त्री की निशानी की है जिहदे मां विच संदूर होवे, लाल सूहा वेस होवे, ओदे बांह च चूड़ा होवे। दुनिया के लोग अंदाजा ला लेंदे ने कि इहदा कोई पति है, इहदा कोई मालक है, पतिव्रता औरत जा रही है। ते प्रोफेसर पूर्ण सिंह कहते भाई जे एक ओदे लिबास तो, ओदे कर्म तो, ओदे बारी दिख तो अंदाजा ला लिया कि यह पतिव्रता है, ते जे तेरे भी सीस ते दस्तार सजी होएगी, श्री साहब पाई होएगी, बांह च कड़ा होएगा, जब रास्ते ते तुरिया जाता होएगा, बीबी होवे, भैन होवे, कोई वीर होवे, बुजुर्ग होवे, बच्चा होवे, नौजवान होवे, ते जिहदे पंज ककारां दा लिबास धारण कीता होएगा, फिर दसण दी लोड़ नहीं, दुनिया आपे अंदाजा ला लेगी गुरु गोबिंद सिंह दा सिख जा रहा है, सतगुरां दा गुरसिख जा रहा है। पर जिहो जिहा बाहरों दिस रहा है उहो जिहे गुण अंदर भी होने चाहिए। संत संतोख दया धर्म धीरज ये गुण अंदर होने चाहिए। जिहो जी खालसे की परिभाषा गुरसिख की परिभाषा बाणी च दिती गई है, उहो जे गुण निजी अमली जीवन में भी होने चाहिए। जे बाहरी तौर पर धर्म बाहर ही रहा, बाहरली लिबास तक ही सीमित रहा, अंदर ना वसिया, फिर सतगुरु कहते भेख दिखाए जगत को, लोगन को वसकीन, अंत काल काती कटे बास नरक मोलीन। कला बाहरी तौर पर लिबास पा के कोई गुरसिख दिखावे अपने आप को, पर सिक्ख्या अंदर धारण ना कीती होवे, ओदे किरदार विच गुरसिखी ना होवे, ओदे सुभाव विच गुरसिखी ना होवे, ओदे वर्त वर्ताव विच गुरसिखी ना होवे, फिर लोग कहते धर्म नूं लाज ला रहे। ये धर्म नूं लाज ला रहा क्योंकि इन्हें पहरावा तो उन्ना वड्डा कर लिया, पर अंदर एक किणका तक नहीं बसिया। सतगुरु पातशाह कहते सिख बन, सिक्ख्या नूं धारण कर, सिक्ख्या नूं धारण करके जीवन जिंदगी में जदों कमाएगा, हौली हौली तू गुरसिख बन जाएगा। जदों तू गुरसिख बन गया, फिर सतगुरु कहते गुरसिखा की हर धूड़ दे, हम पापी पीकत पाए जब नानक धूड़ मंगे, तिस गुरसिख की जो आप जपै, अगरा नाम जपावे, उन्हां गुरसिखां दी धूड़ गुरु नानक साहब मंग रहे आ, जेड़े आप जपदे आ ते होरां नूं जपाउंदे आ, जेड़े आप जुड़े आ ते होरां नूं जोड़दे आ, जेड़े आप परमात्मा तक पहुंच गए ते दुनिया नूं दस रहे आ भाई आह रस्ता जांदा तुसीं भी आ। सब तो सौखा काम परमात्मा नूं मिलना है। डरो ना, घबराओ ना, आकी ना होवो, तुसीं मुनकर ना होवो। जिंदगी में सब तो सौखा काम रब नूं पाउणा है, जिन्हों असीं सब तो औखा समझते हैं। आखण औखा सच्चा ना हो, इहदे अर्थ ये नहीं कि उहदा नाम लेना औखा है, इहदे अर्थ ये ने कि उस अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा का नाम कितना वड्डा है, कितना शक्तिशाली है, कितना बेअंत है, कितनियां रहमतां दा भरिया, कितना विशाल है, कितना रहमतां दा खजाना, ये बयान करना औखा है। आखण औखा सच्चा ना हो, वो सच्चे नाम की व्याख्या करनी औखी है, ना कि उसका नाम लेना औखा है। तो सतगुरु पातशाह अज गुरसिखां की गल कर रहे हैं। मारे कहते कोई गुरसिखी धारण करे, गुरसिखां नूं तां भाई पारों वर्गियां नूं सतगुरु गुरता गद्दी देण लई तैयार हो जाते हैं। कोई गुरसिख बने तो सही, भाई गोपाले वर्गियां नूं सतगुरु गुरता गद्दी देण लई तैयार हो जाते हैं। मारे कहते जीवन में किरदार में सिक्खी लैके आ। अज साडी ये त्रासदी है, जिन्ना बाहरी तौर पर साडे कोले लिबास गुरसिखी दा है, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 10% भी ਅਸੀਂ अंदर भी सिक्खी ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। 9 ਜਾਮੇ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ, ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਆਚਰਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਨੇ, 9 ਜਾਮਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਧਾਰਨ ਕਰਾਏ। ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੱਖ ਕੀਤਾ ਤੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦਾ ਗੁਣ ਹੋਵੇ,
तेरे विच सेवा का गुण होवे, तेरे विच निम्रता का गुण होवे, तेरे विच सबर सिदक संतोख का गुण होवे, तेरे विच भगती ते शक्ति का गुण दोवां दा सुमेल होवे, तेरे विच इन्नी दया होवे, इन्नी हमदर्दी होवे, जे तेरे चोले नाल लग के फुल भी टुट जाता ओदा भी दर्द, ओदी चोट भी जिहड़ी सीने नूं पहुंचे, ते तेरे अंदर मनुखता का इन्ना दर्द, उम्र भावें छोटी होवे पर जे दिल्ली के लोगों को लोड़ पई, चेचक की बीमारी ने घेरिया, धन गुरु हरकृष्ण साहब घर घर जाके गली गली मुहल्ले मुहल्ले जाके इलाज कर रहे हैं, उन्होंने रोगियों को संभाल रहे हैं। तेरे विच किसी के दुख नूं अपना दुख समझण की काबलियत होवे, किसी की तकलीफ नूं अपनी तकलीफ समझण की काबलियत होवे, किते अपने तक की सीमत ना रही होना। रखड़ी का त्योहार होना है, रखड़ियां बंधियां जानियां ते बनवाइयां जानियां, ओदा अर्थ की असीं करदे हां कि जी एक भैन अपनी रक्षा वास्ते भरा नूं रखड़ी बंधदी है, जदों कि त्योहार साडे नहीं है, पुरातन त्योहार बड़े पता नहीं कित्थों चले आ रहे हैं, जिन्हों असीं हौली हौली अपना लिया। साडे सिर्फ दिवाली और विसाखी नूं सरबत खालसे हुंदे सी, बाकी बड़ा कुछ असीं कापी कर लिया, नकल कर लिया। चलो जिहो जे असीं सभ्याचार च रहने आ, जिस देश प्रांत स्टेट सूबे च रहिंदे होइए, किते ना किते उत्थों दे सभ्याचार, उत्थों दे रीति रस्मां रिवाजां दा प्रभाव पै जांदा है। जिहड़े विदेशां विच रहिंदे आ उत्थों दा कुछ ना कुछ कल्चर फॉलो करन लग गए, पर रखड़ी आम तौर पर इसे करके ये अर्थ किए जाते हैं भी भैन की रक्षा भरा करता है, ते भैन अपनी रक्षा वास्ते रक्षा बंधन वो गुट ते बन के एक गल का अपने आप के अंदर तसली दिंदी है भी मेरी राखी मेरा भरा करे। वैसे जे ये रखिया का काम असीं गुरु नूं सौंप दईए तो गल सौखी बन जाएगी, जे राखी करन दा काम असीं परमात्मा नूं सौंप दईए तो गल होर भी वधिया हो जाएगी। तू मेरा राखा सब नहीं थाई, भरा तो हो सकता भैन कनेडा होवे ते भरा इंडिया होवे, किवें रखिया करेगा जी? भैन विदेश विच होवे, भरा प्रदेश विच होवे ते किवें रखिया होएगी? पर जे गुरु नूं असीं अपना रक्षा बंधन, गुरु नूं अपना मित्र दोस्त, गुरु नूं अपना भैन भरा, गुरु नूं माता पिता समझ लईए तो तू मेरा राखा सब नहीं थाई। जिथे भी मैं जावां वो परमात्मा हर वेले साडे नाल, सदा अंग संगे भगम बपूते, जिथे किथे मैनू ले छड़ाई, जिथे किथे भी मैनू लोड़ पई मैं अरदास की, वो मेरी रखिया वास्ते तैयार हो गया। राखा एक हमारा स्वामी सगल घटाका अंतरजामी, इको ही एक परमात्मा जिहड़ा सारियां दी रखिया करन दे काबिल है। ते सतगुरु पातशाह कहंदे गुरसिखा रखड़ी बन्नणी बनाउणा तेरा फर्ज नहीं, चल जे लग भी गया बनाउण तो इहदे अर्थ इस तरीके नाल ले लई, तू है अकाल पुरख दी फौज दा सिपाही, प्रगटे हो खालसा परमात्मा की मौज, तेरा मालिक परमात्मा है, अकाल पुरख है, तू अकाल पुरख दी फौज दा सिपाही है। ते दुनिया दे किसी भी फौजी नूं पुछ के वेखियो, जां कोई दुनिया का कोई फौजी ये नहीं कहता सुनिया होगा भी मैं सिर्फ अपनी भैन की रखिया करांगा और किसी की रखिया नहीं करनी। दुनिया की किसी भी फौज का फौजी ये गल नहीं कह सकता जिन्हें देश की सरकार की वर्दी पाई होवे, वो फौजी होवे सरकार का, ते वो कहे जी मैं अपनी भैन तो बिना किसी होर की रखिया नहीं करांगा, कह नहीं सकता। ते सरकार कहेगी भाई नहीं, तैं फौज की वर्दी पाई है, तू फौज का सिपाही है, तेरी इस देश की हर भैन की रखिया करने का फर्ज बनता है, तेरी इस देश की हर धी भैन की रखिया करने का फर्ज बनता है। कला अपने तक सीमित नहीं, गुरु तेग बहादुर साहब ने दूजियां लई सीस वार के दसिया कि असीं अपनी रखिया नहीं किसी होर दी भी रखिया करनी है, कले रक्षा बंधन धागे बन्नण नाल रखिया नहीं होनी। ते महाराज साहब कहते जे एक दुनियावी तौर पर एक फौजी फौज की वर्दी पा के इस गल का दावा नहीं कर सकता कि मैं अपनी भैन की रखी करांगा, किसी होर की राखी नहीं करनी। ते महाराज साहब कहते तू अकाल पुरख की फौज का सिपाही है, तेरे खालसे का बाणा पाया हुआ है, तेनों अकाल पुरख परमात्मा ने अपनी सोच विचारधारा अपनी दी हुई है, वर्दी अपनी दी हुई है, ते तू अकाल पुरख की फौज का सिपाही बन के ये नहीं कह सकता मैं अपनी भैन की राखी करांगा, किसी होर की नहीं करनी। देश दियां जिन्नियां धीआं भैणां तेरियां सब भैणां ने। बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया ने 2200 लड़की चढ़ाई है बदाली तो, जिन्हां चों एक भी सिखां दी लड़की नहीं सी। हुण उत्थे गल नहीं होई भी असीं तां अपणियां भैणां दी रखिया करनी, किसी होर दी नहीं।
क्यों? क्योंकि वो अकाल पुरख की फौज का सिपाही है। अकाल पुरख सब की रखिया करता तो उसकी फौज का फौजी भी हर एक की रखिया करता। सानू इस तत्त भाव इस तरीके नाल लेना पएगा। कली अपनी भैन की रखिया क्यों, असीं सारियां भैणां की रखिया करिए। जिथे भी किसी धी भैन को लोड़ पवे, जवाहर सिंह अरोड़ा जदों 71 की लड़ाई हुई तो उत्थे दुश्मन की फौज ने साड़ियां धीआं बच्चियां दे बस्तर भी ला दिते, नगन करके उन्होंने क्या चले जाओ तुहानूं छड्डिया। हुण नगन किवें तुरन, निर्वस्त्र किवें तुरन? उत्थे फिर जवाहर सिंह अरोड़े ने अपनी पग पाड़ के दित्ती कि मैनूं मेरे गुरु ने दस्तार अज पता लग्या, ये कल्ली सीस ते सजाउण वास्ते नहीं, ये कल किसी नूं लोड़ पवे किस दा नगेज कड्ढण वास्ते वो दस्तार दित्ती। वो दस्तार नाल वो बच्चियां दा नगन जिहड़ा वो नगेज कटिया गया ते आपो अपने वो वस्त्रां तक पहुंचियां। ते महाराज साहब कहते तू अकाल पुरख दी फौज दा सिपाहियां, कल्ला एक जाने तो धागा रखिया दा बना के ये ना समझी भी इहदी रखिया करनी है, तेरा देश दी हर धी भैन दी रखिया करन दा फर्ज बनदा है। ते गुरु तेग बहादुर साहब ने दसिया कि किसी दी रखिया किवें करीदी है। तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, ताका साडा कोई वास्ता नहीं उहदे नाल, किसी का तिलक जंजू रखिया, किसी का धर्म रखिया। बादशाह कहते कल तेरे सामने भी किसी के धर्म नूं आंच आवे, किसी की इज्जत नूं आंच आवे, किसी की प्रभु सत्ता नूं आंच आवे, उत्थे अपना आप वार दे पर रखिया करन तो पिछे ना हटे, क्योंकि तू अकाल पुरख की फौज का सिपाही है। पिछे हटना तेरा फर्ज नहीं, तेरा धर्म नहीं। हर एक दे अगे हो के ओदी रखिया करना तेरा फर्ज, तेरा धर्म बनता है। ते 10वें पातशाह ने जदों वेखिया कि गुरसिख सिख दे अंदर सारे गुण मौजूद हो चुके ने, इन्हूं हुक्म मनण दी जांच आ गई, इन्हूं सेवा करन दी जांच आ गई, निमरता इन्हें धारण कर लई, सबर ते शुक्र दा पाठ पढ़ चुके है, भगती ते शक्ति इहदे अंदर वस चुकी है, मनुखता दा दर्द दे अंदर जन्म लै चुकी है, एक हर एक की मदद करने के काबिल हो चुकी है, ये दूसरे लिए अपना शीश वारन वास्ते भी तैयार हो चुके हैं। सारे गुणों में संपन्न संपूर्ण वेख के फिर पातशाह ने जिस दिन आनंदपुर साहब की धरती ते कट किया, वो कट भी सिखां दा ही कट होया सी। उत्थे सिखां नूं किया आए मिल गुरसिख, तू आए मिल मेरे गुरु के प्यारे भाई गुरसिखो, आओ अज मैं तुहानूं मिलना चाहुंदा, तुहाडे नाल मैं विचार करनी चाहुंदा। उस दिन भी सिखां दा इकट्ठ होया, गुरसिखां दा इकट्ठ होया, पूरे देश विचों गुरसिख पहुंचे। फिर उन्हां सिखां तो 5 सीस मंगे, सिखां ने सीस दित्ते ते खालसे दी उस वेले सिखां दी झोली च अमर दी दाल दे के उन्होंने खालसा बना के दुनिया के तख्ते ते एक ऐसा रोल मॉडल बना दिता, एक ऐसी विलक्षण दिख तैयार करके खड़ा दिता जिहदे वर्गा ना कोई पहला ही सी ते ना कोई बाद च होएगा। अपने सारे गुण टका दिते। जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दियो मैं सारा। पातशाह कहते जिहड़ा मैं कायदा कानून दिता ना, जिहड़ी तैनूं मर्यादा दिती है, जदों तक ये मर्यादा बरकरार रहेगी उदों तक मेरा तेज प्रताप सारा तेरे विच रहेगा। पर जब यह गह विपरन की रीत, फिर मैं ना करूं इनकी प्रतीत। जदों गुरु की सिक्ख्या नूं छड्ड जाएगा फिर तू गुरसिख नहीं रहेगा। जदों किसी होर दी मत धारण कर लेगा फिर तू गुरु का सिख नहीं रहेगा। फिर जदों किसी होर दे रास्ते ते चल पाएगा फिर सतगुरु कहते मैं ना करूं इनकी प्रतीत। फिर मेरी कोई गारंटी नहीं, फिर मैं तेरी कोई हामी नहीं कर सकता, तेरे नाल नहीं तुर सकता जदों तक तेरे कोले गुरु का उपदेश, गुरु की सिक्ख्या है, गुरु नूं समर्पण होकर चले। सतगुरु कहते मैं गुरसिखां नूं प्यार बहुत करता, अपने प्यारियां नूं प्यार बहुत करदा। गुरसिखां लई मैं अपना सिंहासन छड्डण लई तैयार, गुरसिखां वास्ते मैं किसी राजे महाराजे की परवाह नहीं करता। गुरसिखां लई तन मन धन जो कुछ मेरे घर विच गए अपने गुरसिख उपर दी सब कुछ वारन लई तैयार, सब कुछ वारन वास्ते तैयार। मैं एक निक्की जी गाथा कह के समाप्ति कर लग्या। सतगुरु अपने गुरसिखां नूं प्यार कितना करदे। जे किते अज आपां भी गुरसिख बन जाइए, गुरसिखां नूं बहुती वार आवाज मार के सतगुरां ने रब्बी उपदेश दिता है ते जे गुरसिखी दे गुणां च धारण करके चले जावांगे, गुरु तो गुरमति गुरु दी सिक्ख्या लैके असीं जावांगे ते साडा भी जीवन सफल होएगा, साडा भी उन्हां गुरसिखां दी किताब विच नाम आ जाएगा। धन श्री गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह ग्वालियर के किले चो 52 राजियां नूं जिहड़े मौत की सजा जन्म ते मौत नाल जूझ रहे आ उन्हां नूं रिहा करा के बाहर आउंदे आ। हरिदास दरोगे के घर जाते हैं,
जहांगीर बादशाह नाल नाल रहिंदा है ते सतगुरु आगरे दे जंगलों में पहुंचते हैं। सिख भी नाल ने, जहांगीर बादशाह नाल है तो उहदी फौज भी नाल है। किते शिकार खेडिया जा रहा है, किते घोड़सवारी दे जौहर हो रहे हैं, किते गतका नेजाबाजी शस्त्र करतब वो चला के दिखाए जा रहे हैं। ते जहांगीर बादशाह ने एक ना हांडी तुरी जा रही है चलते पानी च। जहांगीर बादशाह ने कहा मारा किसी सिख नूं कहो कोई एक चलते कोई हांडी दे विच निशाना लावे, मैं इनाम देंगा। जेड़ा भी निशाना मार जाएगा मैं इनाम देंगा। बादशाह कहते कोई गल नहीं, इहो जिहे सिख तां बहुत ने। फिर उन्हें कहा नहीं नहीं बादशाह तुसी तेग दे धनी मन्ने गए हो, मीरी पीरी दे मालक तुहानूं कहा जाता है, शस्त्र तुहाडे भी सजाए ने, तुसी निशाना लाओ मैं तुहानूं इनाम देंगा। सतगुरु कहते निशाना तो ला देंगे पर इनाम की कोई लोड़ नहीं। तेरी की जरूरत, तेरे कोले की हैसियत तू गुरु नूं इनाम दे सके, गुरु नूं किसी तराजू च तोल सके, गुरु नूं किसी कीमत दे नाल तोल सके। ते महाराज साहब ने चलदी हांडी 9 तीर मारे, 9 दे 9 उस हांडी दे विच लगे। बादशाह दी इह शस्त्र कला तो बड़ा कायल होया, बड़ा प्रसन्न होया। उन्हें कहा बादशाह मैं जिहो जिहा तुहाडी कला बारे सुनिया सी, तुहाडी शस्त्र विद्या बारे सुनिया सी, मैं अखां नाल वेख के बड़ा प्रसन्न होया। महाराज कहते ये तो बड़ियां छोटियां गल्लां जहांगीर, कदे समा बनिया तैनूं होर भी जोर विखावांगे। इस घर विच बड़े बड़े महाबली योधे ने, इस घर विच बड़े तेग दे धनी ने, कलम दे धनी ने, मीरी दे धनी ने, पीरी दे धनी ने। मैं अपने सिखां नूं हर गल च बड़ा निपुण कीता होया। तो महाराज साहब दा जंगल दे विच अज उतारा होया। एक पासे तंबू जहांगीर बादशाह दा लग्या, एक पासे तंबू धन गुरु हरगोबिंद साहब बादशाह दा लग्या। जहांगीर नूं उहदे सिपाही पातशाह कहते ने ते सिख धन गुरु हरगोबिंद साहब नूं सच्चे पातशाह कहते हैं। है दोवें पातशाह पर एक सच्चा पातशाह है, एक हिंदुस्तान का पातशाह है, एक भक्ति है, एक वो पातशाह जिहड़ा जुगो जुग अटल है, मीरी पीरी दा मालक। थोड़ी थोड़ी विध नाल तंबू लगे हुए ने, जिवें जिवें संगतां नूं पता लगदा कोई दर्शन करन आउंदा, कोई भेटा लेके आउंदा है, गुरसिखां दी सेवा वास्ते संगतां हाज़र हुंदियां ने। तां आगरे दी धरती ते एक बड़ा गरीब सिख रहिंदा है, जिहड़ा घाह खोद के ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ के अपने घर का रोजी रोटी चलाਉਂਦਾ है। ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, छोटी मोटी कुल्ली च रहता है, बहुते बड़े कोई प्रबंध नहीं, कोई पदार्थ नहीं, कोई माया नहीं, कुछ भी नहीं, पर गुरु की प्रीत अंदर वसदी है, गुरु की सिक्ख्या नूं अंदर वसाया होया है। गुरसिख कहो गुरु लई अपना आप कुर्बान करन तक जाता है। सतगुरु बाहरी तौर पर नहीं वेखदा, सतगुरु सिख नूं अंदरों वेखदा है, हिरदे चों वेखदा है। जिस हिरदे च गुरु ने बसना उस हिरदे नूं गुरु वेखदा है। ते इह सिख ने सोचिया भी बड़े चिर दी मन च रीस सी भी गुरु दे दर्शन करने, मैं दर्शन करने हैं। अज रब दा सबब बनया, गुरु मेरे इलाके में आया होया है, क्यों ना होवे तू नेड़े जाके मना गुरु दे दर्शन कर ले। तेरे कोल इन्ना प्रबंध नहीं कि गुरु नूं घर च बुला सके, तेरा घर बहुत छोटा है, तेरे कोल जगह बहुत छोटी है, तेरे कोले तो भांडे भी पूरे नहीं। जे गुरु आ गया नाल सिख बहुत होणगे, किवें प्रसादा छकाएगा, किवें जल पानी छकाएगा, किवें तू उन्हां दी सेवा करेगा, कित्थे बिठाएगा, कित्थे खड़ाएगा। तू घरे सदन नालों पता कर ला गुरु जिथे भी है उत्थे जाके गुरु दे दर्शन कर। तुरन लग्या, फिर मन च ख्याल आया भी गुरु कोल जाना, पहली बार जाना है, खाली हाथ क्यों जाना, कुछ लैके तां जावां, कोई भेटा तां लैके जावां। सतगुरु किसी भेटा का भुखा नहीं, सतगुरु किसी माया का भुखा नहीं, सतगुरु किसी साडे पदार्थ का भुखा नहीं। वो एको गल की भुख है, गोबिंद भाव भगत का भुखा। परमात्मा गुरु साडे प्रेम का भुखा है। सतगुरु साडी शरधा वेखदा, प्यार वेखदा, साडा हिरदा वेखदा है। उहनूं माया नाल फर्क नहीं, माया तो असीं उहदे तों मंगदे आ, पदार्थ असीं उहदे तों, मैं तेरा दिया तुझे कर को, तेरा दिता होया असीं तैनूं किवें दे सकदे हां बादशाह। पर मन विच आया मना खाली हथ क्यों जाना, कोई ना कोई भेटा तां लैके जा। घर च कोई इहो जिहा कीमती पदार्थ नहीं, कोई शबियाना, कोई सुगात, कोई पोशाक, कोई कपड़ा, कुछ भी नहीं।
फिर आया भी चल एक टका लैके चलदे गुरु नूं मत्था टेकांगे। एक टका इकट्ठा करदे 3 दिन लग गए। रोज घाह खोददा है, घाह मंडी च बेच के आउंदा है। 3 दिन घाह बेचिया ते एक टका इकट्ठा होया। एक टका बोझे च पा के अज धन गुरु हरगोबिंद साहब दे दर्शनां लई चलिया। जंगल च पहुंचिया ते किसे नूं पुछ लिया भी पातशाह दे दर्शन करने, पातशाह दे दर्शन करने ने ते दसण वालियां ने इशारा कर दिता भी वो तंबू पातशाह दी जाके दर्शन कर ले। सिख वाहों ही दौड़िया गया कि घाह की पंड खोद ली भी चल गुरु के सिखा मैं कुछ नहीं छका सकता, गुरु के घोड़िया वास्ते तो लै चल। घाह की पंड खोद के ते घाह की पंड चक्की बोझे च एक टका पाया। टुटी फुटी जुत्ती है, फटे पुराने कपड़े ने, मैले कचले कपड़े ने, पसीने की बो आती है, किरत करता है, पैरों दियां ब्याइयां फटियां हुई ने। ते एक कामी मेहनती गुरसिख दे ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਭੱਜਿਆ ਉਸ ਤੰਬੂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੰਬੂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਉਸ ਦਰਬਾਨਚੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਭਾਈ ਕੌਣ ਆ ਤੂੰ, ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹਦਰ ਆਵਤ ਜਾਤੇ ਹੋ ਹਟ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, सौदर कैसे छोटिया जोदर ऐसा होए। इत्थे इस दर ते आउण वालियां नूं कोई नहीं बाह फड़ के पुछदा तू कौन है, कित्थे चलिया, किहनूं मिलण चलिया। इत्थे तां सतगुरु बल के आप आवाज मार के कहंदे आ आए मिल गुर सिख, आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे। इत्थे तां गुरु आप आवाजां मारदा, इत्थे तां पातशाह आप आवाज मार के बुलाउंदे आ ते तुसीं कौन हो मैनूं पुछण वाले भी कौन है, कित्थे चलिया। मैनूं जाण दे, बड़ी दूरों आया, काम छड्ड के आया, पहली बार पातशाह मेरे इलाके च आया, मैनू दर्शन कर लैण दे। मेरे वर्गे गरीब नूं अमृतसर जाके दर्शन करने औखे है। वो दरबान जी ने कहा भाई अपनी हालत वेख, कपड़े वेख, पसीने की बो आ रही है, तेरा हुलिया किहो जिहा, आ हालात तेरे पातशाह के दर्शन करने वाले। वो फिर बड़ा हैरान होके कहंदा कोई सतगुरु कपड़े नहीं वेखदा, कोई पातशाह बोझे च टके नहीं वेखदा, पातशाह नूं पसीने की बो नहीं आउंदी, उहनूं तां 10 नौहां दी किरत दी खुशबू आउंदी है। ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਲਿਬਾਸ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਔਖੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਵੇਲਾ ਆਏ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕ। ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਈ। ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆ ਲੈਣ ਦੇ। जे कोई मिलण दी इन्नी तांग लेके आया, इन्ने प्रेम नाल कोई मिलना चाहता तो उन्होंने आ लैण दो, रोको ना। दरबान जी ने भी बाहर खोलिया, दरवाजा खोलिया तंबू का ते उन्होंने कहा भाई जुत्ती का बाहर लगा, तेरे जोड़े भी चंगे नहीं, कपड़े भी चंगे नहीं। घाह की पंड सड़े वो घाईया सिख तंबू के अंदर चला गया। उन्हें नहीं वेख्या तख्त वाल कौन बैठा कौन नहीं, फटाफट गया चरणा दे विच घाह की पंड रखी, बोझे विचों एक टका कढ के वो चरणा च रख के लम्मा पै के मत्था टेकिया, हथ जोड़ के अरदासां कर रहा, मेरा दया साइया मेरा लोक परलोक सवार दे, मेरा दया साइया मेरा जन्म मरण कट दे, वो मेरे दातिया मैनू लोक परलोक का सुख बख्श दे, मैनू अपने चरणा च थां बख्श दे, 84 लाख दियां जूनां तो बचा ला। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟ ਦਿਓ, 4 ਟਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ 84 ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਭਾਈ तू मिलने किनू आया? उन्हें क्या मैं धन श्री गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह मिलना आया। फिर वो तख्त तो उठ के उन्हें क्या कहने लगा, नहीं नहीं तेरी भावना ठीक है, तेरी श्रद्धा ठीक है, तेरे बोल बड़े प्यार भेजे ने, पर सजना गलत ठिकाने ते आ गया। ये गुरु हरगोबिंद साहब का तंबू नहीं, ये मैं तो हिंदुस्तान का जहांगीर बादशाह, ये मेरा तंबू, उन्हों का नाल लग्या तंबू। उन्हें फटाफट फिर नहीं तख्त वाल वेख्या भी ये कौन की कह रहा, नाल ही टका चक्या ते नाल घाह दी पंड जदों तुरन लग्या, फिर कहंदा समा बर्बाद ना कर, मैनूं सच्चे पातशाह कोल जाण दे। जहांगीर पातशाह कहंदा गल सुन, पहली बार होया जिन्हें कदे मैनूं किसी ने अज घाह दी पंड रखी होवे। मेरे दर ते तां लोग कीमती सुगातां लेके आउंदे, घाह दीयां पंडां पाउण लिआउंदा,
पर चल जे तू लै भी आया पर इस घाह नूं रख के चकना, कल लोग कहणगे मैनूं कखों हौला कर गया गुरु दा सिख। इस घाह दी पंड बदले मैं सोने दी पंड चुका देंगा, हीरियां दी पंड माया दी पंड चुका देंगा, घाह दी पंड ना चक। ये तेरा घाह अज इन्ने महंगे मुल ले लवांगा, जे तेरी सारी उम्र बैठ के खांदा रही पुश्तां तक माया नहीं मुकेगी। ये घाह दी पंड ना चक। जहांगीर बादशाह नूं सिख ने कहा नहीं नहीं जहांगीर, घाह दियां पंडां तां तेरे वर्गा कल कोई होर भी खरीद लेगा, तेरे नालों भी महंगियां खरीद लेगा। तू एक पंड सोने दी दे, कोई इहदे बदले 4 भी दे देगा। एक घाह तां महंगा सस्ता विक जाएगा, पर अज जेड़ा सच्चे पातशाह मेरे इलाके च आया वो तां घाह दियां पंडां बदले अपने चरनां च थां दे दिंदा है। वो घाह दियां पंडां बदले अपना रूप बना लैंदा है। वो घाह दियां पंडां बदले परलोक सवार दिंदा है। वो घाह दियां पंडां बदले गुरसिੱਖੀ जीवन बख्श दिंदा है। वो घाह दियां पंडां बदले अपना प्यारा बना लैंदा है। मैनूं आ घाह दी पंड लैके उहदे दर्शन कर लैण दे, तेरे वर्गे तां फिर भी मिल जाणगे, गुरु हरगोबिंद साहब वर्गा फिर भी मिलना। घाह दी पंड ते टका चुकिया, गुरु हरगोबिंद साहब के तंबू च सिख पहुंचया ते तब गुरु हरगोबिंद साहब तंबू के दरवाजे ते आप लैण वास्ते खड़े। महाराज ने उस सिख नूं देखिया, उन्हें घाह दी पंड रखी, टका रखिया, टका रखन लग्या महाराज ने दोवें हाथ कीते, बड़े प्यार नाल उहदी भेटां नूं स्वीकार करके सीने नाल ला के बड़े प्यार नाल कहा, सिखा 3 दिन हो गए मैनूं उडीकदे नूं, तू आया क्यों नहीं? 3 दिन हो गए तेरा इंतजार करदे नूं, तू आया क्यों नहीं? सिख दियां ताहां निकल गया, पातशाह 3 दिन मैनूं टका इकट्ठा करदे नूं लग गए, आउणा तां मैं 3 दिन पहले ही सी। मैं सोचा खाली हथ क्यों जावां, आ टका मिलिया तेरे चरनां च आ गया, गरीब दी भेटा प्रवान कर ला पातशाह। आ घाह तेरे घोड़ियां वास्ते लैके आया, इच्छा तां सी तेरे सिखां नूं कुछ छकावां, पर गरीबी इन्नी आ तेरे सिखां नूं कुछ नहीं छका सकदा, तां अपने घोड़ियां वास्ते प्रवान करके मैनूं चरनां च थां बख्श, मैनूं अपना सिख बना लो। ते ये ओ महान गुरसिख सन भाई जेड़े जहांगीर बादशाह कोल विके नहीं, जेड़ा खरीदना चाहुंदा है, पर किड्डा किरदार उस गुरसिख दा, क्योंकि अंदर गुरसिੱਖੀ वसी है, विके नहीं। सब पासे नूं ठोकर मार के गुरसिੱਖੀ नाल प्रीत निभाई ते इधर सतगुरु भी तखत तो उठ के उस सिख नूं लैण वास्ते आए। सिੱਖੀ दी दात, नाम दी दात झोली च पा के कहा, जा तेरा लोक परलोक सवर गया, तू निहाल होया, जिथे मेरा वासा उत्थे तेरा वासा, तू मेरे घर विच रहेगा। इहो जिहां रब्बी रहमतां दैवी गुण सतगुरु पातशाह ने बख्शे ते ओ गुरसिख दी सतगुरु पातशाह दे नाल सांझ ऐसी बनी, एक घाह दी पंड बदले, एक टके बदले सतगुरां ने लोक परलोक दे सुख बख्श दिते। जन्म मरण कट दिता, गुरु होवे तां इहो जिहा होवे, पर शरधा साडे च होवे तां भाईए सिख वर्गी होवे, जेड़ा सारियां चीज़ां नूं ठुकरा के भी कवे, पातशाह मैं तेरे तो बिना किसी होर अगे झोली नहीं अड्डणी, तेरे तो बिना किसी होर अगे मत्था नहीं टेकना, मैं तेरे तो बिना किसी होर अगे अपना दुख सुख नहीं साझा करना, जो कुछ है मेरा तेरे नाल है, मैनूं अपना प्रवान कर, जो भावे त्यों रख लै। हम शरण प्रभ आए राम राजे, अज 10वीं दे दिहाड़े ते आए हो, अज धन सिंह शहीद बाबा जी अगे अरदास करके जाओ, महाराज हम अवगुण भरे एक गुण नहीं, अवगुण बहुत ने गुण कोई नहीं, पर सानू ये भी पता जो शरण आवे तिस कट लावे, जिहो जिहियां बुरे भले हम थारे, सानू अपने चरनां नाल जोड़ लो, चरनां विच थां बख्श दिओ, गुरसिੱਖੀ दी दात सानू भी बख्श दिओ, नाम दी दात सानू बख्श दिओ। सानू अज पता लग्या तुसीं गुरसिੱਖਾਂ नूं प्यार किन्ना करदे, गुरसिੱਖੀ दी दात बख्श के सानू गुरसिੱਖ बना लो, जिहदे नाल साडा ये जीवन लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ में आपे मिलने दे सी भागी बन सकीए। सतगुरु जरूर कृपा करनगे, जे अज नाम दी दात मंगोगे देणगे, गुरसिੱਖੀ दी दात मंगो देणगे, जरूर मंग के जाओ जी। सतगुरु पातशाह दी कृपा नाल गुरु चरनां विच बैठ के आपां नूं सुभागा समय कथा कीर्तन का प्राप्त होया, गुरमत के वचन हिरदे च वसायो, मेरिया भुलां ना चितारियो। गुरु ग्रंथ साहब महाराज सिंह शहीद बाबा जी का धन्नवाद, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का तह दिलों धन्नवाद, जिहड़े समा दे के नवाजते हैं, आप जी के दर्शन करने का सुभाग समा बख्शते हैं, तह दिल तो सब का धन्नवाद। मेरिया भुलां ना चितारियो, देहो सजन असीसणियां जो होवे, साख सौ मेल भुलां दे पर्दा पा के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।